सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस में आपके पास, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपके पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ही वॉक्स टू स्कूल एवरी डे। अगर हम इसको थोड़ा सा डायसेक्ट करें तो ही इज़ अ सब्जेक्ट, वॉक इज़ द वर्ब, हमने एस का वर्ड इस्तेमाल किया है बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, और एवरी डे मीन्स दिस इज़ अ नॉर्मल रेगुलर डे एक्शन। इसी सेंटेंस को अगर हम सिंपल पास्ट में बोलेंगे तो हम कहेंगे ही वॉकड टू स्कूल yesterday। नाउ ही इज़ अ सब्जेक्ट, no difference, but the second form of verb यूज़ करेंगे which refers the action was done in the past। yesterday itself उसको बता रहा है कि ये past का action है। besides present simple आपके पास कंटिन्यूस टेंस होता है जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। अगर हम उसमें प्रेजेंट टेंस की बात करें तो ही इज़ वॉकिंग टू स्कूल नाउ, दिस एक्शन इज़ हैपनिंग राइट नाउ। वॉकिंग इज़ शोइंग कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, आईएनजी एडिशन हो जाता है आपके वर्ब के साथ, और इज़ रेफरिंग कि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट वर्ब प्लूरल होता तो हम इसमें ऑक्सिलरी जो यूज़ करते वो ARER होती। इस तरीके से पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूस में आपके पास ही वॉज वॉकिंग टू स्कूल व्हेन ही सॉ जेन, वॉज इज रेफरिंग कि एक्शन वॉज पास्ट। इस तरीके से आपका जो वर्ब है वो और उसकी जो साथ आईएनजी फॉर्म में दैट रिमेन्स द सेम और नो अदर डिफरेंस। थर्ड आपका जो टाइप है वो है परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो सेंटेंस इज़ लाइक ही हैज़ वॉक्ड टू स्कूल सेवरल टाइम्स। हैज़ रिफर्स टू रिफ्लेक्टिंग कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। इट कुड हैव बीन हैव अगर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होता। हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है विद इन परफेक्ट टेंस, और इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में हैज़ की जगह हैड हो जाएगा और द सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रिमेन्स, द वर्ब फॉर्म रिमेन्स द सेम। ये कुछ वर्ब लिस्ट है जो कि रिगार्डलेस आपका कोई सा भी आपका टेंस हो, दे विल नॉट अंडरगो एनी चेंज। अदरवाइज़ आपका फॉर्म, आपका जो ज़्यादातर वर्ब जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये जो वर्ब की लिस्ट आपको हम हैं इनको याद कर लें, इनमें आपके पास कोई चेंजेस नहीं होंगे। इनको हम एक बार गो थ्रू भी कर लेते हैं। सिंपल पास्ट प्रेजेंट टेंस में बैट रिमेन्स बैट, पास्ट में भी बैट रहेगा और पार्टिसिपल में भी, पास्ट पार्टिसिपल में भी बैट ही रहेगा। अलबत्ता जब इसको कंटिन्यूस फॉर्म करेंगे तो इसमें आईएनजी का एडिशन हो जाएगा विद एडिशनल टी। बीट, ये बैट, 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 बैटिंग, इसमें अब टी एडिशनल एक्स्ट्रा यूज़ हो जाएगा। बिड, बिड, बिड रिमेन्स, और इसमें जब हम इसका कंटिन्यूस फॉर्म करेंगे तो इसमें एक एडिशनल डी आ जाएगा, बिडिंग हो जाएगा। कॉस्ट रिमेन्स सेम, कॉस्ट, कॉस्ट एंड कॉस्ट, मगर कॉस्ट के साथ हम कोई एक्स्ट्रा टी ऐड नहीं होगा, सिर्फ आईएनजी एडिशन हो जाएगा इन कंटिन्यूस फॉर्म। कट रिमेन्स सेम, कट, कट एंड विद एडिशनल, इसमें कटिंग हो जाएगा एडिशनल विद TING हो जाएगा जब कंटिन्यूस फॉर्म में हम इसको यूज़ करेंगे। फिट, फिट, फिट विद एन एडिशनल TING फॉर द कंटिन्यूस फॉर्म फिटिंग। हिट रिमेन्स हिट एंड विद एडिशनल T इट विल बी हिटिंग। Put will remain put, and with the additional in a continuous form it will be putting. Quit, quit and it will be quitting with additional T in continuous forms. Read will be read, and read have focus on the words, on the sound read, because जैसे हमने यहाँ पे नोट में लिखा है साइड पे कि read is pronounced differently in the past tense and the participle but is spelled the same। यहाँ पे इनकी फॉर्म आपकी जो है चेंज होने पर स्पेलिंग सेम रहेगी, बस इसका साउंड चेंज हो जाएगा। अगर सिंपल प्रेजेंट में ये रीड है तो पास्ट में रेड, पार्टिसिपल में भी रेड हो जाएगा, स्पेलिंग सेम रहेगी, और कंटिन्यूस में इसको हम लिखेंगे रीडिंग, ING ऐड कर देंगे। शट रिमेन्स शट with an additional TING in the present continuous in the continuous form। इस तरह से spread